हालांकि दोस्तों एसएमएस का यूज अब इतना ज्यादा किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग एसएमएस का यूज आज भी कर लेते हैं। इमरजेंसी के टाइम पर जब व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर एसएमएस से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई ये बातें हैं। लेकिन इसके अंदर ना एक खासियत होती है, जो एसएमएस होता है उसकी एक खासियत होती है कि आपने एक बार सेंड का बटन दबा दिया तो ना आप उसको डिलीट कर सकते हो, ना आप उसको एडिट कर सकते हो, बाद में एक और मैसेज करके भेज सकते हो कि हाँ मेरा मतलब ये था, वो नहीं था मेरा मतलब। तो इस तरीके की चीज़ें अब तक होती थी, लेकिन जिसके पास में भी आईफोन है उसकी तो भाई क्या ही कहने, अब वो अनसेंड भी कर सकता है मैसेज, यानी कि डिलीट भी कर सकता है एसएमएस, और इसी के साथ साथ उसको एडिट भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए दोनों के पास में ही आईफोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के पास में एंड्रॉयड है दूसरे के पास में iOS का डिवाइस है। तो यहाँ पर iOS 16 की अपडेट होनी चाहिए दोनों के पास में ही, तो लेटेस्ट अपडेट होनी चाहिए। अगर एक के पास में iOS 14 है दूसरे के पास में iOS 16 की अपडेट कर रखी है तो ये सारे स्कीम नहीं चलेगी, ना मैसेज डिलीट कर सकते ना वो एडिट कर सकते। अगर एडिट करके चलो भेजता भी है मैसेज, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन है, तो वो एडिट करने की कोशिश करेगा, वो एडिट करके मैसेज भेज देगा, लेकिन वो एडिटेड मैसेज उसके पास में एक नया मैसेज बन के जाएगा। तो पुराने वाला मैसेज भी रहेगा और दूसरे वाला मैसेज नया बन के चला जाएगा। तो दोनों के पास में अगर लेटेस्ट iOS अपडेट होगी तो दोनों के ही पास में एडिट भी हो सकता है, दोनों के पास में ही डिलीट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें लेटेस्ट iOS के साथ में ही की जा सकती हैं। लेकिन यहां पर अगर एप्पल के आईफोन 14 प्लस की बात की जाए तो उसकी बातें कुछ इस तरीके की चल रही हैं कि ये फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इसके प्री ऑर्डर इतने ज्यादा हुए नहीं हैं। अभी भी देखो कई जगहों पर अभी बाइंग प्री ऑर्डर में ही चल रही है, लेकिन जब लोग बाय करके देखेंगे इसको यूज करके तो ही कहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसे बोल रहे हैं कि ये फ्लॉप हो चुका है, इतना बढ़िया नहीं जितना मिनी था। मतलब उसके तो प्री ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा गए थे, लेकिन इसके इतने ज़्यादा गए नहीं है, क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन का है, 6.7 इंच का है और सेम आईफोन 14 जैसा ही है। लेकिन हाँ बड़ी स्क्रीन है, बस इतना ही है खास। लेकिन जैसे ही लोग परचेज करके रिव्यू वगैरह करते हैं या फिर यूज़ करना शुरू कर देते तो शायद कहा जा सके कि हाँ ये सही है गलत है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि गूगल प्ले स्टोर ने अब उन गेम्स को भी थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया है जो स्किल बेस्ड गेम करके बताई जाती है और जिसके अंदर बंदा पैसा भी लगा सकता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट का पैसा लगा सकता है। इन्होंने पायलट प्रोग्राम का बताया कि 28 सितंबर 2022 से शुरू करेंगे, ना कि 20 से 20 उस दिन गलती से मुंह से निकल गया। तो अब इसके बारे में तो चलो सारी बातें आपको क्लियर ही हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर एक नया एक्शन है कि हमें एक नई न्यू रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, जो कि ये डिसाइड करे कि कौन सी गेम स्किल बेस्ड है, कौन सी गेम चांस बेस्ड है, गैमलिंग वाली गेम है। क्योंकि भैया इनके लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि बाहर की कंट्री में अलग ही सिस्टम चलता है, वहाँ पे तो जुआ भी खेला जाता है, तो यहाँ पे अलग सिस्टम है। तो उसको रोकने के लिए हमें ही ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी, कौन सी गेम स्किल वाली है, कौन सी गेम गैमलिंग वाली है। दोस्तों स्पेसएक्स ने अब एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। उनका जो स्टारलिंक इंटरनेट है वो उन्होंने अंटार्कटिका के अंदर भी पहुंचा दिया है। तो फाइनली अब ये सभी 7 कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। मतलब ऐसी रेयर लोकेशन जहाँ पर कोई ही जाता होगा, काफ़ी रिमोट लोकेशंस हैं, जैसे कि अलास्का हो गया, नॉर्थन कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड की कुछ जगह ऐसी हो गई, और इसी के साथ साथ अब अंटार्कटिका में भी जा चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस भी माना जाता है। दोस्तों बहुत सी कंपनियों को रशिया छोड़े, जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनी है, जिसमें सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, और बहुत सी कंपनियां हैं, जिसमें से सैमसंग का इरादा शायद अब बदल रहा है। अब वो 6 महीने बाद में अब दोबारा से शायद रशिया के अंदर जाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि रशिया में वापसी होने वाली है सैमसंग की, लेकिन पक्का नहीं है, पूरी तरीके से अभी ऑफिशियल जवाब नहीं आया है, लेकिन शायद सैमसंग जा सकता है वापस। दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस फोन के लुक को देखो और उसके बाद में सोचो कि ये कितने रुपए का फोन होगा। मे भी कईयों के दिमाग में आए शायद 30-40 हज़ार रुपए का फोन तो होगा ही, जिस तरीके की इसकी कर्व एज लग रही है। अगर ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि Honor X40 इसका नाम है, Qualcomm Snapdragon 695 इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है, 12 GB इसकी रैम है, 120 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग मौजूद है, और सिर्फ 17,000 रुपये में लॉन्च किया गया है चाइना के अंदर। और अगर इसी प्राइस में इंडिया के अंदर आ जाता है तो भाई धमाका ही हो सकता है। अगर इसकी एज कर्व है तो सिर्फ उसी वजह से लुक आ रहा है ना, क्योंकि बढ़िया वाला। दोस्तों यूएस के अंदर एक ग्रोसरी स्टोर की पूरी चेन है, जिसको 7-Eleven स्टोर भी कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया के अंदर भी है। तो कैलिफोर्निया के अंदर भालू भी काफ़ी सारे हैं। तो एक भालू अंदर आ जाता है 7-Eleven स्टोर के, जहाँ पर वो अपनी भी शॉपिंग करता है, लेकिन कुछ पेमेंट नहीं करता है, बस खा के चला जाता है। तो यहाँ पर मतलब भालू का भी क्या सीन रहा होगा कि भालू भी कहता होगा सारा खाना तो यहाँ छुपा हुआ, मैं जंगलों में घूम रहा था, अब यहीं पे आया करूँगा लेने।